आराध्या और परियों की दुनिया। ड्रैगन की कैद से आजाद कराने के बाद लूना, टिम और आराध्या तीनों जादुई पुस्तक की खोज में आगे बढ़ते हैं। लूना आराध्या से कहती है, आराध्या, मैंने सुना है ये पास ही में एक झील है जिसमें कि एक जादूगरनी रहती है। हो सकता है वो जादूगरनी हमें जादुई पुस्तक का रास्ता बता दे। क्यों ना हम जाकर उस जादूगरनी से मिलें। लूना, तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो जादुई झील है कहाँ? आराध्या, मुझे जादुई झील का रास्ता मालूम है, चलो मेरे साथ। और ऐसा कहकर टिम, लूना और आराध्या जंगल से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद वो एक झील के किनारे पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर आराध्या कहती है, लूना, पर मुझे तो यहाँ कुछ भी जादुई नहीं दिखाई दे रहा है। रुको आराध्या, अभी दिखाती हूँ। और फिर लूना झील के किनारे जाकर कहती है, जादुई झील, हमें रास्ता दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ। और तभी झील के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल प्रकट हो जाता है, लेकिन उसका दरवाजा बंद होता है। जैसे ही टिम, लूना और आराध्या महल के दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ झील का एक रक्षक आ जाता है जो कि पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर आराध्या कहती है, हम यहाँ जादूगरनी रानी से मिलने आए हैं। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। तुम्हारी पहेली है, छोटी हूँ पर बहुत काम की, खोलूं हर दरवाजा, खो जाऊं तो मुश्किल में पड़ जाए बड़े से बड़ा राजा। ये सुनकर आराध्या, टिम और लूना सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो छोटी है पर बहुत काम की और जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। और सोचते सोचते अचानक से आराध्या बोलती है, अरे, मुझे लगता है इसका जवाब चाबी है। हाँ, चाबी ही हो सकता है। और इतना कहकर आराध्या महल के रक्षक को पहेली का जवाब देती है, चाबी। जिस पर महल का रक्षक कहता है, बहुत खूब, अब तुम अंदर जा सकती हो। और महल का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सामने एक सिंहासन पर जादूगरनी रानी बैठी होती है और वो कहते हैं, आओ आराध्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे, आप मुझे जानती हैं क्या? जिस पर जादूगरनी रानी हंसती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ आराध्या। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ जादुई पुस्तक को ढूंढने आए हो। मैं तुम्हें जादुई पुस्तक का रास्ता जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी। हमारी जादुई झील की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और उन्हें वापस पाने के लिए हमें जंगल से एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर कोई भी जादूगर या जादूगरनी नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम वहाँ जा सकती हो और हमें वो जड़ी बूटी लाकर दे सकती हो। अगर तुम हमें वो जड़ी बूटी ला देती हो तो मैं तुम्हें जादुई पुस्तक तक पहुँचने का रास्ता जरूर बताऊंगी। और इसके बाद टिम, लूना और आराध्या जंगल की तरफ निकल जाते हैं वो जड़ी बूटी लाने। आराध्या टिम और लूना से कहती है, लूना, टिम, हमें जादूगरनी रानी ने कहा था कि वो जड़ी बूटी हमें जंगल में सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मिलेगी और सुनहरे रंग में चमकती होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वही वो जड़ी बूटी है। लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए पहले हमें खतरनाक जंगल को पार करना पड़ेगा। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ आराध्या, हम तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। और फिर वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो जंगल के सामने पहुंचते हैं, जंगल बहुत ही भयानक और डरावना होता है, जिसे देखकर एक बार वो तीनों डर जाते हैं। पर वो तीनों कहते हैं, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम वो जड़ी बूटी लेकर ही आएंगे। और पूरी हिम्मत के साथ वो तीनों जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें कई जंगली जानवरों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी वो शेर की गुफा को छुपते हुए पार करते हैं और कभी दलदल के ऊपर से पेड़ों के सहारे निकलते हैं। और ऐसे चुनौतियों का सामना करते करते कुछ समय में वो लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं
और वहां जाकर जड़ी बूटी को देखने लगते हैं। लेकिन वहां तो बहुत सारी रंग बिरंगी जड़ी बूटियां होती हैं और फिर आराध्या को उन सभी जड़ी बूटियों से अलग एक सुनहरी जड़ी बूटी दिखाई देती है और वो लूना और टिम से कहती है, लगता है यही वो जड़ी बूटी है। और वो लोग उस जड़ी बूटी को लेते हैं और जादूगरनी के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही आराध्या, टिम और लूना महल की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं बहुत से जादूगर जादूगरनियां उनका स्वागत करने के लिए हाथों में फूल लेकर दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे हैं, जिसे देखकर आराध्या, टिम और लूना खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे के आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जादूगरनी रानी खुद उनका स्वागत करने के लिए आगे खड़ी है और वो फूलों की माला पहनाकर आराध्या, टिम और लूना का स्वागत करती है और उन्हें कहती है, आराध्या, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस जड़ी बूटी से अब हम इस जादुई झील की जादुई शक्तियों को वापस ले आएंगे और हमारा राज्य बच जाएगा। इसके बाद जादूगरनी रानी आराध्या, टिम और लूना को बताती है, आज रात इस जड़ी बूटी को मिलने की खुशी में हम लोग जश्न मना रहे हैं। तुम तीनों भी हमारे साथ रात में जश्न के लिए रुको और कल सुबह अपनी जादुई पुस्तक की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाना। जिस पर आराध्या, टिम और लूना मान जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी रात को जश्न मनाते हैं। अगली सुबह जादूगरनी रानी आराध्या को बताती है, आराध्या, यहाँ से उत्तर दिशा में कोस पार करने के बाद एक रहस्यमय मंदिर है और उस मंदिर में ही तुम्हें एक रहस्यमय नक्शा मिलेगा जिससे तुम जादुई पुस्तक को पा सकते हो। और इतना कहकर करनी रानी आराध्या को छड़ी देती है और कहती है कि तुम्हारी इस यात्रा में ये छड़ी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। आराध्या, टिम और लूना वो छड़ी लेकर जादूगरनी रानी का धन्यवाद करते हैं और अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून किड्स।